अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ स्क्वायर स्लीव्स यानी चौकोर आस्तीन की कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। और ये कि शर्ट को हम कैसे कुर्ती का लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमारे पास फैब्रिक, शर्ट का फैब्रिक जो है वो 4 फोल्ड में हमने रखा हुआ है। वन साइड मेरी तरफ है, ओपन साइड कैमरे की तरफ है। और ये फ्रंट को हमने 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करके रखा हुआ है। और ये किस लिए रखा है ये आप देखते जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। यहाँ हमने फ्रंट में लेस लगानी है तो उसी के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और यहाँ पर पिन अप करके हमने यहाँ पर सेट करके रख लिया है। और अब हम माप करेंगे शर्ट का। आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से मार्क करिएगा। और यहाँ लेंथ मेरी 14 इंच है और मैंने 2 इंच मार्जिन के साथ मार्किंग कर ली है। और अब हम शोल्डर का माप करेंगे। और शोल्डर का माप हमने 8 इंच पे मार्क किया है। 15 इंच हमारा शोल्डर है, हाफ इंच हमने मार्जिन के लिए रखा है। और अब हम आर्म होल के लिए भी 8.5 पे मार्क करेंगे। और हाफ इंच हमारा कंधे की शेप में जाएगा। और यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स चौकोर आस्तीन में बस यही पॉइंट होता है कि यहाँ पर हम वैसे तो हम शर्ट में जो गोलाई देते हैं वो शेप यहाँ पर हम नहीं बनाते हैं। और यहाँ पर अब हम चेस्ट के लिए माप करेंगे। चेस्ट पे के लिए हमने 10 इंच पे मार्क किया। और कमर के लिए हमने 6 इंच के फासले पे मार्क किया। और कमर के लिए भी हम फिटिंग में 10 इंच पे मार्क करेंगे। चूँकि ये कुर्ती स्टाइल हम बना रहे हैं तो इसमें हम ज़्यादा फिटिंग नहीं रखेंगे। और हिप के लिए हमने 12 इंच पे मार्क किया। 1 इंच हमारा मार्जिन है और 11 इंच यानी 22 इंच हमारा दामन है। और हिप के बराबर ही हम दामन के लिए मार्क करेंगे। और यहाँ पर जहाँ तक हमने आर्म होल की लाइन ड्रॉ की थी उससे बाहर को भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। और यहाँ पर बाकी के मार्क्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। और मार्जिन के लिए आप जितना चाहें, वैसे तो कुर्ते में जितना कम रखते हैं, जितना हम कम रखेंगे उतना ही हमारा जो है टर्न करके इजीली हमारा टर्न होगा और निफासत आएगी। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्जिन रख रही हूँ। और यहाँ हमने कंधे की शेप दे दी। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। आप अगर स्मार्ट गर्ल के लिए बनाएंगी तो उसमें मार्जिन को ना रखिएगा बल्कि हाफ इंच रखिएगा। और अब हम सबसे पहले इसमें लेस को इंसर्ट करेंगे। यहाँ जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड किया था उसका मकसद ये था कि हमने यहाँ पर जो है कुर्ती स्टाइल में जो है लेफ़्ट हैंड साइड राइट पे हमने लेस लगानी है। तो उसके लिए हम कैसे माप करेंगे, उसके लिए हम इस तरीके से क्रेज लाइन बनाएंगे। दरमियान का फासला आपने जितना रखना हो अपने हिसाब से रखिएगा। लेकिन यहाँ मेरे पास एम्ब्रॉयडरी नेक है तो मैं उसी के हिसाब से 4.5 इंच पे जो है क्रेज लाइन बना रही हूँ। और क्रेज लाइन बनाने के बाद हम इसको कट करेंगे और यहाँ पर सेंटर लेस को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्रेज लाइन को खोल लिया है और क्रेज लाइन के बराबर ही मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। और
यहाँ पर अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए भी हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा है और 23 इंच हमारी लेंथ है और विड्थ हमारी 8 इंच है और 8 इंच के मार्क से ही हम 3 इंच पे एक और मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हम बॉटम के लिए मार्क करेंगे। बॉटम हमने 6 इंच रखा है। इसका बॉटम हम थोड़ा सा खुला रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और इसको हम मार्जिन वाली लाइन के साथ मिला देंगे और सिलाई की हमारी ये लाइन होगी और बाहर वाली हमारी मार्जिन की लाइन है और अब हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर भी स्लीव में हमारी वो जो गोलाई वाली शेप होती है वो यहाँ पर भी हम नहीं देंगे और शर्ट में भी हम नहीं देंगे। और यहाँ पर हमारा शर्ट में जितनी यहाँ से फासला था उतने ही फासले पे हमने स्लीव में भी कट मार्क कर लिया है। तो यहाँ पर सब पीसेस हमारे कट हो चुके हैं और अब हम यहाँ पर ये 2 पैनल्स में सेंटर लेस को अटैच करेंगे और यहाँ पर हमने सेंटर लेस को भी लगा लिया है और नेक को भी तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप नेक की डिटेलिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल का विज़िट कीजिए। एक ही वीडियो में सब कुछ डिटेल से बताना पॉसिबल नहीं होता है तो इसलिए हमें अलग अलग से वीडियो बनाना पड़ती है। और अब हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है और अब हम स्लीव को ज्वाइन करने के लिए हमने छोटा सा बुकरम का पीस लिया है और इसको इस तरीके से कट करेंगे वी शेप में ही और यहाँ पर कॉर्नर में इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और इसका मकसद यही है कि जब हम यहाँ पर कट लगा के इसको प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल नफासत से हो जाएगा। यहाँ पर हमने कट दे दिया है और अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके सेट करेंगे। और यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया है और अब हम यहाँ पर लेस को अटैच करेंगे और लेस का कॉर्नर बनाने के लिए हम इस तरीके से पहले माप करेंगे और शर्ट के कॉर्नर तक हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे और फिर यहाँ पर हमने कॉर्नर बनाना है। तो कॉर्नर बनाने के लिए इस तरीके से हमने फोल्ड किया और फिर ये लेस को हमने कॉर्नर पे इस तरीके से रखा। इसकी चौड़ाई माप के लिए जितने हमारे पास लेस की विड्थ होती है उतना हम मार्क करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमने रख के इसका अंदाज़ा लगा लिया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क किया और कॉर्नर तक हमने इसको तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो ये हमारे पास खुद ब खुद अब बहुत नीटली कॉर्नर बन जाएगा। लेस के ऊपर हमारी लेस आनी चाहिए। इसका दूसरा तरीका मैंने जो है वो नेक में बताया है तो आप वो भी ज़रूर विज़िट कीजिए। ये दोनों तरीके हैं कॉर्नर बनाने के। और अब हम इस तरीके से रख के सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो ग्लू स्टिक की मदद से पहले से इसको अटैच कर सकते हैं। और अब स्लीव अटैच करने के लिए भी हमने यहाँ पर मार्जिन को फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से तीनों साइडों से हम इसको फोल्ड करेंगे और अब हम स्लीव का जो दरमियान है क्रेज लाइन है उसको शोल्डर की सिलाई पे रखते हुए इस तरीके से हम बाजू को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव हमारी अटैच हो गई है। फ्रेंड्स, अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और बाकी की सारी सिंपली जो हमारी शर्ट में सिलाई रह गई है हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सिंपल जो सिलाई होती है वो मैं बार बार आपको इसलिए नहीं दिखाती ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी ना हो।
तो यहाँ पर हम बैक नेक की मगज़ी और दामन चौक भी फोल्ड करेंगे। तो अब हमारी ये शर्ट कंप्लीट हो गई है और कुर्ती कंप्लीट हो गई, और यहाँ पर मैंने नेक पे एक टसल भी लगा दिया है। फ्रेंड्स, ये फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, अगर ये डिज़ाइन ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।